चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी पर हुआ श्री बालाजी मंदिर में कन्या पूजन। मेरठ में नौचंदी स्थित श्री बालाजी मंदिर पर चैत्र नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी पर माता महागौरी की पूजा अर्चना करके महाअष्टमी पर कन्याओं का पूजन किया गया। अभिनेता सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले अरेस्ट। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गुजरात के भुज जिले से पकड़ा गया है। भुज पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, पश्चिम कच्छ पुलिस ने 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पहचान बिहार के रहने वाले विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार, जांच शुरू। 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना के मामले में 2 आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया गया। जांच के लिए दोनों ही आरोपियों को मुंबई की जीटी अस्पताल ले जाया गया। दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट की जारी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। बिहार के गया में बोले पीएम मोदी, ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा, साथियों, बिहार के लोग जानते हैं ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी, लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। राजपूत को चाहिए स्वाभिमान, नहीं दबेगा कमल निशान। खेड़ा में आयोजित राजपूत स्वाभिमान महापंचायत में भाजपा के खिलाफ जाने का लिया अंतिम फैसला। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की सरधना विधानसभा के गांव खेड़ा में राजपूत समाज की स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने रुख को स्थित रखते हुए भाजपा का इस चुनाव में विरोध करने का ऐलान किया। समाचार लिखे जाने तक पंचायत चल रही थी, जिसमें किस लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी को समर्थन करना है इसका ऐलान नहीं हुआ था। मायावती ने कहा, धर्म की आड़ में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार। मुरादाबाद की रैली में बसपा सुप्रीमो का भाजपा पर हमला। भाजपा ने पूंजीपतियों को मालामाल करने और उनको बचाने का काम किया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा की आर्थिक और कृषि नीतियों पर जमकर प्रहार किया। आरोप लगाया कि भाजपा ने पूंजीपतियों को मालामाल करने और उनको बचाने का काम किया। लगता है कि कांग्रेस की तरह भाजपा अब केंद्र की सत्ता में नहीं आने वाली है। रामलीला मैदान में आयोजित लोकसभा की चुनावी रैली के दौरान बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने पुराने तेवर दिखाए। सिविल परीक्षा परिणाम घोषित, 1016 उम्मीदवार सफल। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल मुख्य परीक्षा 2023 के अंतिम नतीजों की घोषणा आज कर दी गई है। परिणामों के अंतर्गत वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए घोषित की गई कुल रिक्तियों के मुकाबले 1016 चयनित उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बसपा ने 11 सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मैनपुरी में अपना उम्मीदवार बदल दिया है, वहीं वाराणसी में मुस्लिम प्रत्याशी को मौका दिया है। इसके अलावा बसपा ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट में बोले बाबा रामदेव, हमें कानून का ज्ञान कम, सार्वजनिक माफी के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बाबा रामदेव अच्छा काम कर रहे हैं,
साथ ही सवाल करते हुए पूछा कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना क्यों की। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।